दोस्तों नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी को मेरे चैनल पे। दोस्तों इस वीडियो में हम जानेंगे कि जिस तरीके से हम आईआरसीटीसी की वेबसाइट से रिजर्वेशन का टिकट हम बुकिंग करते हैं ट्रेन का, तो उसी तरीके से जो यूटीएस ऐप है, तो यूटीएस ऐप के थ्रू किस तरीके से हम अनारक्षित यानी कि अनरिजर्व टिकट को हम बुक कर सकते हैं। तो दोस्तों काफ़ी लोगों को पता नहीं होगा कि जनरल टिकट यानी कि अनरिजर्व टिकट जो है वो भी हम अपने मोबाइल से बुक कर सकते हैं बिना स्टेशन पे जाए हुए, बिना लाइन में लगे हुए। तो वो किस तरीके से करते हैं, तो देखिए इसके कई सारे माध्यम होते हैं। एक तो मोबाइल ऐप जो अपने मोबाइल में हमें इंस्टॉल करना होता है, और दूसरा एक ये होता है कि जो रेलवे स्टेशन पे जो लगे होते हैं मशीन है, उससे भी आप निकाल सकते हैं। तो मोबाइल से कैसे करना है वो हम आपको बताते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले आपको प्ले स्टोर पे जाना है। दोस्तों प्ले स्टोर पे जाके आपको एक ऐप डाउनलोड करना है। उस ऐप का नाम है यूटीएस। तो आपको टाइप करना है यहाँ पे यूटीएस यानी कि अनरिजर्व टिकटिंग सिस्टम। तो आपको यूटीएस लिख के यहाँ पे सर्च करना है। सर्च करने के बाद यहाँ पे नीचे देखेंगे तो यूटीएस लिख के आ रहा है, जो हमने पहले से यहाँ पे इंस्टॉल किया हुआ है। आपको इसको इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल करने के बाद ओपन कर लेना है इसको। ऐप को जब ओपन करेंगे तो कुछ इस तरीके से इंटरफेस आएगा आपके सामने। यहाँ पे दिखा रहा है कि जर्नी टिकट, क्यूआर बुकिंग, क्विक बुकिंग, प्लेटफार्म टिकट या सीजन टिकट। यानी कि दोस्तों यहाँ पे कई सारे आपके ऑप्शन दिए हुए हैं। आप जर्नी टिकट भी कर सकते हैं, क्यूआर बुकिंग कर सकते हैं, क्विक बुकिंग कर सकते हैं, और प्लेटफार्म टिकट भी आप यहाँ से निकाल सकते हैं। जैसे प्लेटफार्म में टिकट वाले ऑप्शन पे जाएंगे तो यहाँ पे देखिए प्लेटफार्म टिकट में कैंसिल टिकट कर सकते हैं। और प्लेटफार्म टिकट में यहाँ पे जाके बुक एंड ट्रेवल का दो ऑप्शन रहता है दोस्तों टिकट बुकिंग के लिए। बुक एंड ट्रेवल यानी कि पेपरलेस होता है, आपको बुक कर लेना है, मोबाइल में ही टिकट रहेगा। बुक एंड प्रिंट रहेगा यानी कि पेपर रहेगा, तो आप यहाँ से बुक करके प्रिंट आउट इसका निकाल सकते हैं प्रिंटर कनेक्ट करके। तो दो ऑप्शन इसमें रहता है। यहाँ पे आपको स्टेशन का नाम डालना है, और यहाँ पे पहले उसके नीचे यहाँ पे कितने आदमी का निकालना है वो करना है। फिर पेमेंट का टाइप आपको सिलेक्ट कर लेना है। तो प्लेटफार्म टिकट है, उसी तरीके से यहाँ से सीजन का टिकट निकाल सकते हैं। तो सीजनेबल टिकट भी होता है, जैसे पूरे सीजन के लिए आपको टिकट चाहिए तो पूरे सीजन वाला भी टिकट आप इससे बुक कर सकते हैं। तो इस तरीके से होता है सीजनेबल टिकट। और आपको जैसे जनरल टिकट निकालना है, ट्रेवल वाला टिकट, तो आपको जर्नी टिकट वाले ऑप्शन में जाना है, पहले जो पहला ऑप्शन है। और जर्नी टिकट वाले ऑप्शन में जाने के बाद यहाँ पे सबसे पहले आप जो नीचे के उसके नीचे जो 6 आपके मेनू दिख रहे होंगे, ऑप्शन दिख रहे हैं, यानी कैंसिल टिकट, बुकिंग हिस्टोरी, शो टिकट, आर वॉलेट, प्रोफाइल एंड ट्रांजेक्शन। तो आपको क्या करना है कि कैंसिल टिकट वाले से पहले से अगर कोई बुक टिकट है तो उसको कैंसिल किया जा सकता है। बुकिंग हिस्टोरी में जो भी आपने बुकिंग किया हुआ वो आपको दिखाएगा, पूरा हिस्टोरी दिखाएगा। और शो टिकट में करंट टिकट यानी अगर अभी कोई आपने टिकट बुक किया है तो वो टिकट अभी दिखाएगा। और आर वॉलेट है, ये रेलवे वॉलेट है। रेलवे वॉलेट में आप पैसे ऐड कर सकते हैं जिससे आपको टिकट बुकिंग करने में आसानी होता है, फास्ट बुकिंग होता है इससे। और प्रोफाइल में आपको पर्सनल प्रोफाइल दिखाएगा। ट्रांजैक्शन में आपको ट्रांजैक्शन हिस्टोरी दिखाएगा कि जब जब आपने ट्रांजैक्शन किया होगा टिकट बुकिंग का तो वो आपको दिखाएगा। तो टिकट बुकिंग के लिए दोस्तों सबसे पहले हमें आईडी बनाना होता है इस ऐप में। तो आईडी बनाने के लिए यहाँ जो देख सकते हैं लॉगिन वाला जो ऑप्शन है दोस्तों, ऊपर में जो सर्कल में दिया हुआ है लॉगिन वाला ऑप्शन, तो लॉगिन वाले ऑप्शन पे आपको यहाँ पे क्लिक करना है। तो जैसे लॉगिन वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो इस तरीके से कुछ इंटरफेस आएगा। जो पहले लॉगिन आईडी और पासवर्ड मांगता है, तो लॉगिन आईडी में आपका मोबाइल नंबर, पासवर्ड में जो आपने पासवर्ड बनाया होगा वो मांगता है। तो अगर आपके पास पहले से अकाउंट हो तो इससे लॉगिन कर सकते हैं। अगर आपके पास अकाउंट नहीं है, नया अकाउंट आपको बनाना है, तो यहाँ पे नीचे दिया हुआ है कि डोंट हैव एनी अकाउंट, तो रजिस्टर का ऑप्शन दिया हुआ है। तो इस रजिस्टर वाले पे आपको क्लिक करना है। रजिस्टर वाले पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे कुछ डिटेल्स आपसे मांगा जाएगा, जैसे कि मोबाइल नंबर, इंटर योर नेम, पासवर्ड, कंफर्म पासवर्ड, जेंडर, सेलेक्ट जेंडर, उसके बाद इंटर डेट ऑफ बर्थ। उसके बाद नीचे आपको यहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशन को यहाँ पे चेक बॉक्स को ओके करना है। और ओके करने के बाद यहाँ पे आप रजिस्टर हो जाएंगे। तो इस तरीके से आप रजिस्टर कर सकते हैं। नाम अपना है, मोबाइल नंबर डालना है, नाम डालना है, पासवर्ड आपको क्रिएट करना है, 2 बार डालना है। फिर आपको अपना जेंडर यानी कि मेल फीमेल सेलेक्ट करने के बाद नीचे लास्ट वाले में आपको डेट ऑफ बर्थ डाल देना है। फिर चेक बॉक्स ओके करके रजिस्टर यहाँ से आप कर सकते हैं। तो आपको अपना मोबाइल नंबर और जो पासवर्ड आपको डाला है वो आपको याद रखना है लॉगिन करने के लिए। तो जब आप ये इतना डिटेल आप डाल के जब अपना प्रोफाइल क्रिएट करेंगे, लॉगिन आईडी और पासवर्ड, तो फिर आपको यहाँ से लॉगिन करने का ऑप्शन आपको मिल जाएगा। तो लॉगिन जो है वो 2 तरीके से हो सकता है। एक तो आपका लॉगिन आईडी यानी कि मोबाइल नंबर और पासवर्ड के थ्रू कर सकते हैं, और दूसरा है कि अगर पासवर्ड के थ्रू नहीं करना चाहते तो ओटीपी के थ्रू कर सकते हैं। ओटीपी वाले पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे मोबाइल नंबर रहेगा
और जनरेट ओटीपी करेंगे तो एक ओटीपी आएगा आपके फ़ोन पे, फिर उस ओटीपी को डालेंगे तो ये लॉगिन हो जाएगा। तो हम यहाँ से पासवर्ड के थ्रू भी कर सकते हैं। तो अब पासवर्ड के थ्रू आपके कई सारे यहाँ से ऑप्शन होते हैं। एक तो डायरेक्ट होता है पासवर्ड के थ्रू आप डायरेक्ट लॉगिन कर लीजिए। दूसरा होता है कि आप फिंगरप्रिंट के थ्रू भी आप लॉगिन कर सकते हैं। आपका पासवर्ड सेव कर सकते हैं, जैसे कि रिमेंबर पासवर्ड जो है, एक बार आप पासवर्ड डाल के और चेक बॉक्स को ओके करेंगे तो आपका पासवर्ड सेव हो जाएगा। नेक्स्ट टाइम से आपसे बार बार पासवर्ड मांगेगा नहीं, डायरेक्टली लॉगिन हो जाएगा। चलिए हम लॉगिन करते हैं। यहाँ पे ऊपर मोबाइल नंबर, नीचे पासवर्ड डाल दिया है। अब इसको हमको लॉगिन करना है तो यहाँ पे फिंगरप्रिंट के थ्रू हम लॉगिन कर लेते हैं। तो दोस्तों अब लॉगिन होने के बाद फिर से उसी तरह से इंटरफेस आया है। बिना लॉगिन का आप इसमें बुक नहीं कर सकते टिकट। तो अब हमें जैसे जर्नी टिकट बुक करना है तो हमें यहाँ पे जो दो ऑप्शन है, बुक एंड ट्रेवल और बुक एंड फ्लीट, तो यहाँ जो पहला वाला ऑप्शन है उस पर हमको पहले क्लिक करना होगा, यानी पेपरलेस, यानी बुक करके हमको मोबाइल में ही रखना है, ऑनलाइन हमको टिकट दिखाना है। तो अब आपको करना क्या है कि यहाँ पे दो नीचे जो ऑप्शन दिखा रहे हैं कि स्टेशन, यानी कि डिपार्ट फ्रॉम और गोइंग टू, यानी कहाँ से आपको जाना है और कहाँ जाना है, ये दो जगह आपको यहाँ से सिलेक्ट करना होता है। जैसे हम यहाँ से कोई जगह सिलेक्ट कर लेंगे, जैसे कि मान लीजिए हम पटना सिलेक्ट कर लेते हैं और पटना से कोई एक और जगह हम सिलेक्ट कर लेते हैं, जैसे हमारे यहाँ जैसे देवरिया हो गया, तो पटना से हमें देवरिया यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। अब सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से जो नीचे दो ऑप्शन आएगा, नेक्स्ट ट्रेन और गेट फेयर, तो आपको गेट फेयर वाले पे यहाँ पे क्लिक करना होगा। तो गेट फेयर पे हम यहाँ पे क्लिक करेंगे। जब गेट फेयर पे आप क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ से दो ऑप्शन मिल जाते हैं। तो ये दो ऑप्शन जो होता है रूट होता है, यानी कि इससे दो से ज्यादा आपको ऑप्शन आ सकता है। जैसे अलग अलग रूट होगा, अलग अलग रूट से ट्रेनें जाती होंगी तो अलग अलग रूट आपको दिखाएगा। एक ही रूट होगा तो एक ही फिर ऑप्शन ही नहीं देगा। तो देखिए इस तरीके से दो ऑप्शन आ रहा है। एक आ रहा है कि एक डीडीयू यानी कि मुगल सराय वाले रास्ते से, दूसरा है कि पाटलिपुत्र छपरा भटनी के रास्ते से। तो यहाँ पे एक है 411 किलोमीटर, दूसरा है 207 किलोमीटर। तो हम इसे नीचे वाले को हम सिलेक्ट कर लेंगे। तो जैसे नीचे वाले को सिलेक्ट करेंगे तो ऊपर आपको यहाँ पे देखिए कई सारे ऑप्शन मिल रहा है। पहला है एडल्ट। तो एडल्ट में आपको सिलेक्ट करना है कितने आदमी हैं आप, जैसे एक आदमी, दो आदमी या कितने आदमी है। तो एडल्ट में आपको सिलेक्ट करना है, जैसे दो आदमी है तो दो को सिलेक्ट कर लेंगे। चाइल्ड में अगर कोई चाइल्ड है तो चाइल्ड का भी आप एक उसको सिलेक्ट करना होगा, चाइल्ड का सिलेक्ट करेंगे। फिर जर्नी टिकट टाइप आपको करना है तो जर्नी हो ही गया है। यहाँ पे ट्रेन का भी टाइप आपको सिलेक्ट करना होता है। देखिए ट्रेन में आपको ऑर्डिनरी है, यानी कि जो पैसेंजर ट्रेनें होती हैं वो ऑर्डिनरी उसको बोलते हैं। फिर मेल एक्सप्रेस हो गया, सुपर फास्ट भी है, या फिर अंत्योदय सुपर फास्ट हो गया। फिर नमो भारत, यानी जो नमो भारत जो ट्रेन चलता है दोस्तों, उसका भी टिकट आप यहाँ से बुक कर सकते हैं सेम डे। तो नमो भारत हो गया, अमरी भारत सुपर फास्ट या फिर अमरी भारत एक्सप्रेस, ये तीनों टाइप का ट्रेन भी इसमें आप बुक कर सकते हैं। तो इनमें से मान लीजिए हम नमो भारत हो गया, नमो भारत का ट्रेन का टिकट जो होता है दोस्तों वो ज्यादा लगता है, इसमें लगभग डबल के हिसाब से लगता है। और इसमें जो क्लास होता है वो एसी देखिए ऑटोमेटिक सेलेक्ट हो गया है। अभी हम जो दूसरा ट्रेन हम सिलेक्ट कर लेते हैं, जैसे कोई एक्सप्रेस या सुपर फास्ट करते हैं तो इसमें देखिए क्लास आ गया सेकंड क्लास, ये ऑटोमेटिक ले लेता है, आपको सिलेक्ट करने नहीं पड़ता है। तो अब यहाँ पे एक लास्ट ऑप्शन है पेमेंट टाइप का। तो पेमेंट टाइप में आपको ऑप्शन है सिलेक्ट करने का कि आर वॉलेट या फिर यूपीआई के थ्रू, नेट बैंकिंग के थ्रू या फिर क्रेडिट कार्ड के थ्रू आपको करना है। जैसे आर वॉलेट से ये फायदा होता है दोस्तों कि आप फास्ट बुकिंग कर लेंगे। यहाँ से डायरेक्ट आप बुक टिकट पे करेंगे तो आपको एक आप बार में आपका टिकट बुक हो जाएगा। ऐसे क्या होता है कि लेट होने के टाइम जल्दी जल्दी में आपका ट्रेन नेटवर्क इशू की वजह से बहुत बार नहीं हो पाता, इसलिए वॉलेट में आपको पहले से पैसा ऐड कर लेना है, ऐड करके रखना है ताकि टिकट बुकिंग में आसानी हो। और अगर आप यहाँ इसके थ्रू करना चाहते हैं, ऑनलाइन पेमेंट करना चाहते हैं, तो इस पे हम सिलेक्ट कर लेंगे दूसरे वाले पे। और अगर कोई कंसेशन आप लेना चाहते हैं तो यहाँ जो चेक बॉक्स है जैसे उसको ओके करेंगे। और कंसेशन टाइप में आपको यहाँ से सिलेक्ट करना रहता है, ऑप्शन दिया हुआ रहता है, कई सारे ऑप्शन रहते हैं, जैसे ब्लाइंड विद एस्कॉर्ट्स होता है, ब्लाइंड अलोन होता है, अलग अलग आपको डिसेबिलिटी वाला इसमें ऑप्शन दिया हुआ रहता है। जैसे आपको कोई एक चीज करेंगे, एक मान लीजिए हम ब्लाइंड एलन वाला हम यहाँ से चूज कर लेते हैं, तो आपको यहाँ से आपका आईडी कार्ड का नंबर आपको देना होगा। आईडी कार्ड आप नंबर यहाँ से डालेंगे तो आपको कुछ यहाँ से जो टिकट हुआ है उसमें आपको छूट मिल जाएगा। तो इस तरीके से आपको कर लेना है। अगर कुछ नहीं तो इसको चेक बॉक्स को नहीं ओके करेंगे, छोड़ देंगे ऐसे ही। फिर नीचे की ओर जाएंगे, यहाँ से आपने सबको सिलेक्ट कर लिया। यहाँ पे टिकट का प्राइस दिखा रहा है टोटल 180 रुपया।
तो अब 180 रुपये दिखा रहा है दोस्तों। तो आपको एक चीज ध्यान होना रहता है कि यहाँ जो मेल एक्सप्रेस जो चूज किया है, अगर आपका ट्रेन सुपर फास्ट है तो आपको सुपर फास्ट वाला ही यहाँ पे चूज करना है। सुपर फास्ट करेंगे तो 210 रुपये हो जाएगा, यहाँ पे देख सकते हैं। तो ये हो गया। अब इस तरीके से आपको फिर आगे प्रोसेस करना है। अब यहाँ पे एक चीज ध्यान रखने बात ये है दोस्तों कि बहुत सारे लोगों के मन में ये होगा कि हम इससे तो चलती हुई ट्रेन में भी टिकट बुक कर सकते हैं। अब तो ऐसा नहीं है। ये इस ट्रेन में कुछ ऐसा है कि दोस्तों कि बिना आपका जो लोकेशन का परमिशन के टिकट नहीं होगा, आपको लोकेशन सर्विस ऑन करना पड़ता है। और जब आप लोकेशन सर्विस ऑन करेंगे तो इस एप्स का में कुछ टर्म्स एंड कंडीशन है कि आप रेलवे स्टेशन से कुछ दूर रहेंगे, यानी कि लगभग 50 या फिर 80 मीटर दूर रहते हैं तभी टिकट बुक हो पाता है। और दूसरा चीज की रेलवे लाइन जो होते हैं यानी कि पटरियों के आसपास भी अगर रहते हैं तो भी ट्रेन टिकट इसमें बुक नहीं हो पाता है। तो इससे यही होता है कि आदमी ट्रेन में रहेगा तो इससे टिकट बुक नहीं कर पाएगा। तो इसीलिए आपको जहाँ से चलना होता है उस स्टेशन से पहले ही आपको यानी कि अपने घर से ही टिकट इससे बुक कर सकते हैं। तो इस चीज का आपको ध्यान रखिए कि आप रेलवे लाइन पर रहेंगे तो भी, या फिर ट्रेन में रहेंगे तो भी, या फिर स्टेशन पे भी होते हैं तो भी इस ऐप से आप टिकट बुक नहीं कर सकते, क्योंकि लोग इसमें टर्म्स एंड कंडीशन है कि 80 मीटर या फिर लगभग 100 मीटर दूर आपको होना होता है, तब जाके ये टिकट बुक हो पाता है। अब उसके लिए लोकेशन सर्विस आपको ऑन करना होता है ताकि ये पता लगा सके डिवाइस आपका कि आप कितना दूर हैं। तो इसीलिए आपको सबसे पहले इसमें लोकेशन सर्विस मांगता है कि आपको परमिशन देना होता है लोकेशन सर्विस का। तो चलिए अब ये हम बुक टिकट वाले पे प्रेस करेंगे। तो इस तरीके से बुक टिकट पे जब आप प्रेस करते हैं तो अभी प्रोग्रेस में थोड़ा सा वेट करना पड़ता है। उसके बाद आगे जाएगा तो आपके पेमेंट करने के यहाँ पे मल्टीपल आपके ऑप्शन आ जाते हैं। तो आपको जैसे कोई भी किसी भी ऑप्शन के थ्रू आप पेमेंट कर सकते हैं। जैसे हम सेकंड वाला चूज करते हैं जो पेटीएम, भीम यूपीआई, वीजा, रुपए, इस तरीके से, यानी इस पर हम क्लिक चेक करेंगे और नीचे आएगा पे का ऑप्शन, यहाँ पे लॉक है। 210 रुपये पे करने का ऑप्शन आता है, पे बटन पे आपको फिर से क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद फिर से यहाँ पे कई सारे देखिए फिर इस पे भी ऑप्शन आ गए हमारे। जैसे यहाँ पे प्रीपेड डेबिट एंड क्रेडिट कार्ड, यूपीआई एंड मोर हो गया, उसके बाद नेट बैंकिंग हो गया। तो हम यूपीआई वाले में सिलेक्ट करेंगे। यूपीआई में सिलेक्ट करने के बाद दो ऑप्शन आते हैं कि यहाँ पे किसी आपको कोई यूपीआई ऐप चूज करना है या फिर डायरेक्ट यूपीआई आईडी डाल के आपको पेमेंट करना है। तो अगर आप यूपीआई आईडी याद है तो यूपीआई आईडी से भी कर सकते हैं, या फिर यूपीआई ऐप के जाके करना है तो आपको फर्स्ट वाले से करना है। तो फर्स्ट वाले पे से सिलेक्ट करके हम सिलेक्ट यूपीआई ऐप पे फिर से क्लिक करेंगे। तो अब जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको मोबाइल में जितने भी यूपीआई वाले ऐप्स होंगे या फिर ऑप्शन होगा सारा का सारा यहाँ पे आ जाएगा। तो आप किसी ऐप के थ्रू जाके यहाँ पे कर सकते हैं। जैसे फ्लिपकार्ट भी यूपीआई है, क्रेड है, अमेजन पे है, एक्सिस मोबाइल है, गूगल पे है, योनो एसबीआई, फोन पे, आई मोबाइल, माई जियो, या फिर येस बैंक, या फिर पेटीएम, इसमें से किसी भी ऑप्शन के थ्रू आप जाके कर सकते हैं। तो जैसे मान लीजिए आपको गूगल पे के थ्रू करना है तो गूगल पे को सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे नीचे ऑप्शन है वंस या फिर ऑलवेज। अगर ऑलवेज कर देंगे तो हर बार आपको गूगल पे से ही लेके चल जाएगा ऑटोमेटिक। अगर वंस करेंगे, ये वंस करेंगे तो बस इसी बार आपको गूगल पे के थ्रू ले जाएगा। तो हम जैसे वंस कर देते हैं तो आपको अभी गूगल पे लेके चला गया। आपको गूगल पे पासवर्ड आपको डाल के गूगल पे ओपन कर लेना है। अब गूगल पे ओपन करेंगे तो देखिए यहाँ पे डायरेक्ट पेमेंट करने का ऑप्शन आ चुका है। अब पे करेंगे, इस तरीके से पे वाला बटन दबाएंगे और आपको यहाँ से जो आपको ट्रांजैक्शन पासवर्ड है वो आपको एंटर करते ही पेमेंट आपका कट जाएगा और टिकट बुकिंग आपका हो जाएगा। तो हमको टिकट बुक यहाँ से नहीं करना, हम बैक चले जाएंगे। अब दोस्तों जब टिकट आपका यहाँ से जब पेमेंट कट के आता है तो यहाँ पे आने के बाद तुरंत आपका दिखाता है कि ट्रेन टिकट बुक और सक्सेस हो जाता है। अब हम इसको कैंसिल करते हैं। अब जैसे आपको देखना है कि जब आपका टिकट जब बुक हो जाता है, जैसे पेमेंट कर देंगे टिकट बुक हो जाएगा, तो आपको जब बैक आएंगे तो आपको फिर से जाना है शो टिकट वाला जो ऑप्शन है यहाँ पे दिखा रहा है। तो इस शो टिकट में आप जाएंगे तो जो आपका टिकट बुक रहेगा वो आपके यहाँ पे टिकट दिखाएगा। वही टिकट जो है आपको अगर कहीं टीटी आपसे मांगता है टिकट तो आपको ये वाला ऐप खोल के और यहाँ से जो टिकट शो करेगा वही दिखाना होता है। और ये जो बुकिंग हिस्टोरी है, बुकिंग हिस्टोरी में भी देख सकते हैं इस तरीके से हमने यहाँ पहले से जो टिकट किया हुआ है वो सारा टिकट यहाँ पे दिखा रहा है। तो आप ये इसमें भी आके लास्ट वाला जो टिकट है वो भी आप इसमें से भी दिखा सकते हैं।
तो इस तरीके से दोस्तों आप यूटीएस ऐप के थ्रू अनरिजर्व टिकट जो है अनारक्षित या फिर अनारक्षित टिकट के जो है आप बुक कर सकते हैं और ट्रेवल कर सकते हैं बिना भीड़ में लगे, और टाइम भी अपना सेव कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें